टॉपिक है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 और जो टॉपिक है उसका नाम है फाइंड टेक्स्ट। यानी कि जो टेक्स्ट एडिट करते हैं उसमें हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये वर्ड हमने कहाँ लिखा है और ये कैसे नज़र आ सकता है हमें। उसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, व्हेन अ यूज़र वर्क विद अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई यूज़र जब लॉन्ग डॉक्यूमेंट यानी कि बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहा होता है तो द क्विक्स एंड ईजीएस्ट आसान तरीके जो तरीका है तलाश करने का पार्टिकुलर वर्ड ऑफ फेस टू यूज ऑफ फाइंड डॉक्यूमेंट का जो मेन जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास उसमें जो छोटा सा अमली तरीका होता है उसको वर्ड को देखने का, उसमें क्या होता है सर्च का। फाइंड टेक्स्ट, टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेव इट अ जिना डॉक्यूमेंट। सबसे पहले वो क्या कहता है, एक जिना का डॉक्यूमेंट यानी कि एक बना लें, जिना के बारे में एक पैराग्राफ लिख लें, उसके बाद उसको एक डायलॉग बॉक्स में लिख लें। उसमें क्या कहता है, ऑन दी होम टैब में जाएं, इन दी एडिटिंग ग्रुप में जाएं, एडिट ग्रुप में जाएं, उसके बाद क्लिक फाइंड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एफ यानी कि फाइंड का ये शॉर्टकट की है। उसमें और क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। फाइंड एंड रिप्लेस यानी कि कोई वर्ड रिप्लेस हम इसकी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक वर्ड को ख़त्म करके उसकी जगह पर दूसरा वर्ड लिख सकते हैं और उस एक वर्ड को तलाश भी कर सकते हैं। उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उसमें फाइंड वट बॉक्स टाइप जिना यानी कि जो फाइंड वाला बॉक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि सर्च का जो ऑप्शन जिसमें मौजूद होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं जिना। क्लिक फाइंड नेक्स्ट द स्टार्ट सर्च, उसके बाद क्या करते हैं, जो अगला हमारे पास ऑप्शन होता है उसको स्टार्ट द सर्च पे लगा देते हैं, क्लिक करते हैं सर्च पे जो कि सर्च होना शुरू होता है। तो उसके बाद क्या आता है, वर्ड हाईलाइट द फर्स्ट मैचिंग वर्ड इट फाइंड। जो भी जिना का जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वर्ड जो होगा वो सर्च होना यानी कि हाईलाइट हो जाएगा, हमें पता चलेगा जिना जो वर्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू फाइंड नेक्स्ट मैचिंग वर्ड। दूसरी यानी एक हमने ढूंढ लिया, वो क्या था, दूसरा अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप इसी तरह करें, रिपीट अनटिल आई डायलॉग बॉक्स यानी दोबारा डायलॉग बॉक्स को लेके आएँ, उसके बाद दोबारा उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद जैसे ही सर्च होगा वो आपके पास हाईलाइट होकर आ जाएगा। उसके बाद क्लिक नो टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, डायलॉग ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्लिक नो क्लोज द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। हमने पहले क्या पढ़ा था, फाइंड टेक्स्ट फाइंड कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास आया फाइंड एंड टेक्स्ट। पहले हमने फाइंड तो कर लिया क्योंकि हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस एफ यानी कि शॉर्टकट की जो थी उसकी वो लाए, उसको प्रेस किया। उसके बाद वो फाइंड वाला यानी डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, उसमें हमने क्या किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद वो वर्ड हाईलाइट हुआ, हाईलाइट होने के बाद वो हमारे पास सामने आ गया बिल्कुल। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अब है इसमें रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट। उसकी जगह पर अगर कोई आप दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस उसके लिए यूज़ होता है टेक्स्ट। रिप्लेस कमांड आर यूज टू व्हेन अ यूज़र वांट टू रिप्लेस अ वर्ड टू फ्रेज विद सम अदर वर्ड ऑफ परहैस। यानी वो क्या कहता है, इसमें अगर आप एक वर्ड की जगह कॉमन आम वर्ड की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरा वर्ड, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, रिप्लेस की जगह पे जाएंगे। दिस फीचर कैन बी यूज टू मेक सिवरल चेंजिंग विद अ सिंगल क्लिक। ये जो सिवरल ये कई जो चेंजिंग होती हैं ये सिंगल क्लिक पे भी हो सकती हैं। उसमें क्या कहता है, रिप्लेसिंग टेक्स्ट। सबसे पहले क्या कहता है, होम टैब में जाएं, एडिट ग्रुप में जाएं, क्लिक रिप्लेस पे जाएं, जो फाइंड के नीचे है बिल्कुल। ये देखें, ये आपको पहले कहाँ मिला था, फाइंड पहले ऊपर था, ये बिल्कुल ये आप दूसरा पॉइंट है जो कि रिप्लेस का है। फाइंड हमने कर लिया था, कंट्रोल प्लस एफ था, अब हमारे पास आया है रिप्लेस का ऑप्शन। उसमें हमने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स अपीयर, हमारे पास क्या हुआ, रिप्लेस को जैसे हमने क्लिक किया तो वो क्या हुआ, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स अपीयर हो गया। उसके बाद इन दी उसमें हमने फाइंड वो वर्ड तलाश किया जिसकी जगह पे हमने रिप्लेस करना था, फाइंड वर्ड ऑफ बॉक्स, वो बॉक्स यानी कि बॉक्स जो हुआ वो आ गया। टाइप जिना हमने टाइप कर दिया, इन दी रिप्लेस विद बॉक्स टाइप कायदे आज़म। उसकी जगह पे हमने जिना की जगह पे हमने रिप्लेस वर्ड जो लिखा वो कौन सा था, कायदे आज़म रिप्लेस किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लिक रिप्लेस ऑल, उसको तमाम को क्लिक ऑल रिप्लेस ऑल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, वो वर्ड जिना की जगह कह देगा मोहम्मद अली जिना आ जाएगा। उसके बाद हमने उसको क्या करें, क्लिक ओके द क्लोज द मैसेज। उसके बाद हमने उसको क्लिक करके ओके द मैसेज
क्लिक द मैसेज कर देना है तो हमारे पास वो रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास यूजिंग द थीसर्स। थीसर्स suggest other word with a similar meaning in the selected word। थीसर्स में क्या होता है, सबसे पहले उन वर्डों को जो सिमिलर छोटे होते हैं उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। यूजिंग रिसर्च, रिसर्च एट पेन यानी कि पेन के ज़रिए उसको रिसर्च टास्क पेन में रखा जाता है। उसके बाद यूज़र कैन लुक एट सिनोनिम्स डिफरेंट वर्ड विद द सेम मीनिंग, उसके साथ के मुख्तलिफ जो वर्ड होते हैं उसी के साथ के मीनिंग के साथ के वर्ड रखे जाते हैं जो कि थीसर में होते हैं। यूजिंग थीसर इस्तेमाल करते हुए हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, सेलेक्ट द वर्ड विद रिप्लेसमेंट विद एन अदर वर्ड। एक वर्ड को सिलेक्ट करें जिसको हमने रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड के साथ। उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑन द रिव्यू टैब में जाना है। उसके बाद प्रूफिंग ग्रुप क्लिक द थीसर, प्रूफिंग ग्रुप में जाना है। उसके बाद क्लिक द थीसर करना है। उसके बाद आएगा हमारे पास रिसर्च टास्क पेन अपीयर, जो हमने टास्क पेन लगाया तो उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले रिसर्च करना है टास्क पेन में अपीयर। जो हमारे पास टास्क पेन रिसर्च यानी कि पेन अपीयर होगी उससे हमने क्या करना है, उसको चेंजिंग करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है उसमें। उसके बाद आता है हमारे पास दिस सिलेक्ट वर्ड अपीयर हेयर, यानी जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया वो वहाँ आपके सामने मौजूद है। क्लिक थीसर, उसको क्लिक, उसके नीचे आएगा थीसर्स का ऑप्शन, उसमें हमने क्या करना है, थीसर्स करना है। उसके बाद पोजीशन द माउस ऑफ द वर्ड वी वांट टू यूज़ अ डॉक्यूमेंट, हमने उसको जो वर्ड हमने क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, उसको हमने क्या करना है, थीसर डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देना है। जैसे कि ये देखिए, ये क्लिक थीसर कह रहा है, थीसर इंग्लिश यूएस, यानी कि हमारे पास जो आज का इंग्लिश इस्तेमाल हो रही कंप्यूटर में यूएस के तौर पर इस्तेमाल हो रही, उसके हमने जो पोजीशन मूव करनी है उसमें वो हमने करनी है अराइवल। उसके बाद क्लिक द एरो, हमारे पास जो ड्रॉप डाउन बटन का काम इस्तेमाल करते हो, क्लिक द एरो है बिसाइड द वर्ड वी वांट टू यूज़, हम उसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो होगा। उसके बाद क्लिक इंसर्ट टू रिप्लेस वर्ड इन द डॉक्यूमेंट विद द न्यू वर्ड, यानी कि जो हमने इंसर्ट किया रिप्लेसमेंट के तौर पर एक वर्ड को, उसकी जगह पर दूसरा वर्ड रिप्लेसमेंट हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्टिंग सैम्पल। अब हमने सैम्पल कैसे इंसर्ट करने हैं जो हमारे पास मौजूद, जैसे कि स्टैरिक हो गया, हैश हो गया। उसके बाद इंसर्टिंग सैम्पल्स, अ यूज़र कैन सैम्पल इन अ डॉक्यूमेंट सच अ कॉपिंग सैम्पल ट्रेडमार्क सैम्पल पैराग्राफ मार्क ETC विच आर नॉट टू कीबोर्ड, यानी कि ये ऐसे कीबोर्ड होते हैं, यानी कि होते हैं सैम्पल जो कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते। उसमें हमने क्या करना है, इंसर्टिंग सैम्पल, ओपन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट को खोलना है। उसके बाद क्लिक सैम्पल इंसर्ट टैब, सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब को खोलना है। मोस्ट रिसेंटली यूज सैम्पल अपीयर इन बॉक्स, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सैम्पल जो होंगे इस्तेमाल होंगे, यानी कि आपको पास डायलॉग बॉक्स में अपीयर होंगे, जो हमारे पास ये देखें सामने नज़र आ रहे हैं। इफ़ रिक्वायर्ड सैम्पल इज़ नॉट देयर देन क्लिक मोर सैम्पल, यानी कि अगर इसमें मौजूद नहीं है वो सैम्पल जो आप इस्तेमाल करना चाहे तो हम क्या करेंगे, मोर सैम्पल को क्लिक करेंगे। मोर सैम्पल क्लिक करने के बाद दिस सैम्पल डायलॉग, यानी कि बहुत बड़ा डायलॉग अपीयर होगा जिस पे हमने क्या करना है, डिस्करेंट फाउंड जो हमारे पास मौजूद है हमने लगाना होगा वो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट सैम्पल फॉर विजिटिंग कार्ड, यानी कि सबसे पहला हमारे पास सर्च जो होता है, सर्च का ऑप्शन है, उसके साथ विजिटिंग कार्ड का ऑप्शन होता है, हमने उसको क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक इंसर्ट कर देना है। जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा वो आपके यानी के डिस्प्ले पर नुमाया होगा, ज़ाहिर होगा। उसके बाद आता है एडिंग कमेंट, सब काम करने के बाद लास्ट में एक आता है पॉइंट एडिंग कमेंट, यानी कि आप उस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं। ए कमेंट अबाउट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपने उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ऐड कमेंट डॉक्यूमेंट को। उसके बाद अ कमेंट कैन बी नोट एक्सप्लेनेशन और रिमाइंडर दैट, उसमें क्या हो सकते हैं कमेंट, एक नोट भी हो सकता है, उसकी वजाहत भी हो सकती है, रिमाइंडर यूज एड टू अ डॉक्यूमेंट के साथ कोई तफसीली बात भी हो सकती है, उसमें आपने ये करना है। व्हाट डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन अ बलून और द मर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द रिव्यू पेन, आपने वो यानी कि वो जो आपका कमेंट होगा वो क्या होगा, रिव्यू पेन में इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास जो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैन बी एनहांस अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, अ यूज़र कैन यूज़ अ वेरियस फाउंट, किस सूरत में करते हैं, वेरियस फाउंट, स्टाइल में हो गया, फाउंट हो गया, स्टाइल हो गया, कलर हो गया, एम्फसाइज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, यानी कि मेन जो टेक्स्ट होते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंट करते हैं, स्टाइल करते हैं, उसके बाद कलर करते हैं, ये चीज़ें मेन टेक्स्ट में आती हैं। उसके बाद हमने सबसे पहला पढ़ना है
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को आपने यहाँ तक क्लियर करना है। उसके बाद हमारे पास फाउंट क्या होता है, फाउंट इज अ सेट ऑफ करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर यानी कि वर्ड का क्या होता है, किरदार जो लेटर नंबर एंड सिंबल्स पर मुश्तमिल होता है, लेटर नंबर और सैम्पल पर मुश्तमिल। उसके बाद आता है मेथड ऑफ चेंज फाउंड। हम मेथड ऑफ चेंज फाउंड यानी कि किस तरीके से, 3 तरीकों से क्या कर सकते हैं, फाउंड को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है हमारे पास, सबसे पहला है चेंजिंग फाउंड यूजिंग रिबन, रिबन को इस्तेमाल करते हुए। दूसरे नंबर पे आता है चेंजिंग फाउंड यूजिंग मिनी टूल बार इस्तेमाल करते हुए। और तीसरे नंबर पे जो आता है चेंजिंग फाउंड यूजिंग फाउंड डायलॉग्स बॉक्स, ये चीज़ इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हमारे पास आता है फाउंड स्टाइल। फाउंड स्टाइल क्या चीज़ है, फाउंड स्टाइल यानी कि आप बोल्ड कैसे करते हैं, वर्ड को इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है द एम्फसाइज इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट अ यूज़र कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड, आप बोल्ड कर सकते हैं, उससे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कमांड कैन बी एक्टिवेटेड इजीली टू क्लिकिंग एनी दीज बटन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो क्या कहता है, एक चीज़ को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा। वो क्या कहता है, बोल्ड टेक आवर अटेंशन, बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड टेक आवर अटेंशन, इटैलिक इज स्टाइलिश। उसके बाद अंडरलाइन हाईलाइट समथिंग इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या आता है चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कैसे करते हैं, डू यू रिमेंबर लास्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसमें सबसे पहले क्या है, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट, उसने आप फॉलोइंग टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन को टेक्स्ट किया यानी कि सिलेक्ट किया। उसके बाद ऑन द होम टैब इन फाउंड ग्रुप कंट्रोल बी बटन को क्या किया, कंट्रोल प्लस बी प्रेस किया, उससे क्या हुआ, वो बोल्ड हो गया। उसके बाद उसने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद उसने क्या किया, सिलेक्ट द फिगर लाइक 64, 85 एंड 50 मेक दैम इटैलिक एंड प्रेस आई, कंट्रोल प्लस आई, सेलेक्ट द नेम अब्दुल रज़ाक एंड मेक इट बोल्ड एंड इटैलिक, यानी कि वो बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको हम कलर कैसे करते हैं, a user can change the color a text make to document more attractive and beautiful, यानी खूबसूरत बनाने के लिए और दिलकश बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको कलरफुल करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले वो क्या करना है, चेंजिंग टेक्स्ट कलर। ओपन प्रीवियस फाइल, पिछली फाइल खोलनी है, कलर इट गिवन बिलो, जो कलर दिए गए हैं उनमें क्या करना है, हमने उनमें मौजूद सिलेक्ट करना है, जो कलर आपने लगाना हो उसको होम टैब में जाकर फाउंड ग्रुप को क्लिक करना है, आ लिस्ट ऑफ कलर अपीयर होगी। उसके बाद सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, तो वो खुद ब खुद यानी कि जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो वो खुद यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।